तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, सप्लाई को। साथ साथ हैंड टू हैंड इसके अपन लोग नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहां पे लिखना करते हैं स्टार्ट अपने नए टॉपिक को, जिसका नाम है सप्लाई। ठीक है, लिखते हैं पहले इसके मीनिंग को। ठीक, चलिए। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि वो गुड्स एंड सर्विस, इतनी गुड्स एंड सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर के जगह मैंने बोला सेलर, कि दैट अ प्रोड्यूसर या सेलर इज विलिंग टू सेल, वो सेल करना चाहते हैं। इज विलिंग टू सेल, कि गुड्स एंड सर्विस की वो मात्रा जो कि प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है, एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, या फिर उसने सेल के लिए ऑफर किया। बात तो वही है, वो सेल करना चाहता है या उसने सेल करने के लिए ऑफर किया। ऑफर मींस क्या, उसने डिस्प्ले कर दिया, अब मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आओ इसे खरीदो। मैंने अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को डिस्प्ले कर दिया और मैं कह रहा हूं आओ इसको खरीदो। तो बात तो वही है कि विलिंग टू सेल बोल लो या एबल टू ऑफर फॉर सेल, कि मैं इसको सेल करने के लिए एबल हूं, मैं इसको सेल करना चाहता हूं, मैं जनता को ऑफर कर रहा हूं आओ इसे खरीदो। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर या सेलर कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदना चाहता है, सॉरी खरीदना नहीं, बेचना, जब भी कोई प्रोड्यूसर या सेलर कोई गुड्स एंड सर्विस को सेल करना चाहता है या ऑफर करता है सेल करने का कि आओ इसको खरीद लो, तो उसी चीज को बोलते हैं सप्लाई। लेकिन कैसे कैसे, अलग अलग प्राइस पे, कि विलिंग टू सेल एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस। भाई ऑब्वियस ही बात है ना, मैं हर चीज को तो सेम प्राइस पर नहीं बेचूंगा, हर चीज का प्राइस क्या होगा, अलग अलग क्वांटिटी होगी तो प्राइस तो अलग अलग होगा ही। अगर आप एक शर्ट खरीदते हो तो प्राइस 500 है, आप 2 शर्ट खरीदते हो तो प्राइस कुछ और होगा, 3 खरीदते हो प्राइस कुछ, ये थोड़ी कि 500 में आपको एक शर्ट 500 में, 2 शर्ट 500 में, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब हम अलग अलग प्राइस पे गुड्स एंड सर्विस को सेल करना चाहते हैं या मैं ऑफर करता हूं कि आओ इसे खरीद लो अलग अलग प्राइस पे, ठीक है, एट अ गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में। ऑब्वियस ही बात है भाई, जो जैसे डिमांड था, डिमांड भी एक पर्टिकुलर टाइम पर की जाती है, ऐसे ही सप्लाई भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही की जाती है। मतलब मेरे कहने का ये है भाई, जैसे जैसे समय बीतेगा सप्लाई पर चेंज पड़ेगा। तो जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि आज बताओ आज आप कितने प्राइस पर सप्लाई करना चाह रहे हो। भाई कल को जब समय चेंज होगा तो थोड़ी प्राइस सेम रहेगी, कल को प्राइस अलग करने पड़ेंगे। तो जब भी सप्लाई की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या बन गया अगर मैं बताऊं, तो देखो ध्यान से बात को समझना। ये बोलता है जब हम गिवन टाइम पीरियड पे, एक निश्चित समय पे, फॉर एग्जांपल बात मैंने करी आज की या बात मैंने करी कल की, तो जब हमें गिवन टाइम पीरियड पे, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पर, ये आ गया सेकंड पॉइंट, डिफरेंट प्राइस पर, अलग अलग प्राइस पर, जब मैं गुड्स एंड सर्विस को विलिंग टू सेल करना चाहता हूं या एबल टू ऑफर फॉर सेल, या फिर मैंने सेल करने का ऑफर दिया, तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सप्लाई। तो सप्लाई में क्या आता है, गुड्स एंड सर्विस जिसको हम सेल करना चाहते हैं अलग अलग प्राइस पर एक गिवन टाइम पीरियड में, उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? मेरी बात क्लियर हुई? ठीक, अब मेरी बात सुनो, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाता हूं बच्चों। एक तो होता है सप्लाई, और एक होता है आपका स्टॉक। एक होता है सप्लाई, एक होता है आपका स्टॉक। स्टॉक एक बड़ा कंसेप्ट है जबकि सप्लाई एक छोटा कंसेप्ट है। सिंपल समझना, एक होता है स्टॉक, एक होता है सप्लाई। तो मैं सिंपल यही कहूंगा इसके अंदर कि सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक।
सप्लाई जो है स्टॉक का पार्ट होती है, सप्लाई जो है स्टॉक का पार्ट होता है। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू करता हूं क्लियर, ठीक है। देखो भाई, मान लो ये है मेरा गोडाउन और ये है मेरी शॉप, ये है मेरा गोडाउन, ये है मेरी शॉप। मेरे गोडाउन में मान लो 100 शर्ट रखी है गोडाउन में, और बात करूं शॉप की तो उन 100 शर्ट में से मैंने 20 शर्ट जो है शॉप पर लाकर रखी। गोडाउन में टोटल शर्ट 100 है, लेकिन मैंने अपनी शॉप पे केवल 20 ही शर्ट डिस्प्ले करी। इट मींस पता है क्या हो गया, जो गोडाउन में 100 शर्ट्स है ये तो मेरा स्टॉक है कि मेरे पे इतना स्टॉक पड़ा है, लेकिन जो टोटल गोडाउन है जितना मेरा स्टॉक है उसमें से जितना ही मैंने केवल डिस्प्ले किया उतनी ही मेरी सप्लाई होती है। गोडाउन में रखा सारा का सारा माल सप्लाई नहीं माना जाएगा। गोडाउन में 100 शर्ट है तो 100 शर्ट को मैं सप्लाई नहीं कहूंगा। उन 100 शर्ट्स में से जितनी शर्ट मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, जितनी शर्ट मैं ऑफर फॉर सेल कर रहा हूं, जितनी शर्ट्स मैं बेचना चाहता हूं, उसी को सप्लाई माना जाएगा। तो 20 शर्ट ही डिस्प्ले करी तो 20 शर्ट सप्लाई मानी जाएगी, ना कि ये 100 शर्ट। 100 शर्ट मेरा स्टॉक है, जबकि 100 में से 20 डिस्प्ले करा वो मेरी सप्लाई है। तो याद रखना, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई स्टॉक का पार्ट होता है। बताइए आपको इतना क्लियर है? तो एक बार जरा हम नोट्स पे अपने आएंगे तो देखो भाई क्या लिखा है, वही लिखा है कि सप्लाई का मतलब है, सप्लाई का मतलब है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग एबल टू ऑफर एट वेरियस प्राइस इज ए गिवन टाइम। वही सब बातें आ गई कि जब एक गिवन टाइम पीरियड पे अलग अलग प्राइस पे हम गुड्स एंड सर्विस को विलिंग सेल करना चाहते हैं या एबल टू ऑफर मार्केट में सेल करने का ऑफर देते हैं, तो उसी को सप्लाई कहते हैं। आगे बोलता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस है। सप्लाई मीन्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई मीन्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ stock of the goods which is prepared by a seller to sell at a particular price at a particular market in a particular time period। सुनो, सप्लाई मीन्स यहां पे ये सम की स्पेलिंग गलत है, ये आएगा सम, ठीक है। सप्लाई मीन्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का कुछ पार्ट ही सप्लाई कहा जाता है। जितना भी गोडाउन में रखा है वो सप्लाई नहीं है, उस गोडाउन में जितना मैंने मार्केट में डिस्प्ले करने के लिए रखा वो सप्लाई होता है। सप्लाई मीन्स सम ऑफ द पार्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक के कुछ पार्ट को ही हम लोग सप्लाई कहते हैं, जो कि सेलर द्वारा प्रिपेयर किया गया है सेल करने के लिए। सेलर अभी सारा का सारा माल नहीं बेच रहा, सेलर ने 100 में से केवल 20 शर्ट ही प्रिपेयर करी है सेल करने के लिए। बाकी भाई क्या पता 80 शर्ट्स पर अभी काम ना हुआ हो, उनकी पैकिंग बाकी हो, उन पे आयरन्स करना बाकी हो, वो 20 शर्ट प्रिपेयर कर पाया तो 20 ही सप्लाई मानी जाएगी, बाकी 80 जो मेरे गोडाउन के अंदर पड़ी है वो सप्लाई का पार्ट नहीं है। चलिए